गिला 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 गिल गिला गिला। Very खान साहब बड़े डिप्रेस थे, ये मैंने पहले कहीं नहीं बताया। खान साहब उस दिन बड़े, ही वॉज अबाउट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ लॉट मैनी पीपल। आज तक ना मुझे कहीं कोई थ्रेट कॉल आई है, आज तक ना मुझे किसी ने धमकाया है, और ना ही मुझे ये कहा है कि आप अपनी जुबान बंद करें। वाह, कुछ लोग सहाफ़ियों को खिलाते पिलाते हैं और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। उसकी रीज़न, दिस इज़ माई वर्साचे परफ्यूम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जमील भाई आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जमील फारूकी कौन है? शोहरत हासिल करने तक का सफ़र कितना तवील और कठिन रहा? जमील फारूकी एक आम इंसान है और एक डाउन टू अर्थ इंसान है, और शोहरत हासिल करना ये हासिल नहीं की जाती, ये इसके लिए मेहनत तो की जाती है, लेकिन होती ये गॉड गिफ्टेड है। तो ये सफ़र जो है बड़ा तवील सफ़र है। राइट आफ्टर माई इंटरमीडिएट आई वॉज गिवन एन ऑप्शन टू बिकम एन एंकर, और उस वक्त मैं पढ़ रहा था। आई वॉज ए डिबेटर, वेरी गुड डिबेटर। तो मैं 1.5 घंटे की तकरीर बगैर किसी कंटेंट की प्रेपरेशन के कर लिया करता था। तो ये चीज़ बड़ी इंस्पायरिंग थी। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जिसको मैं घर पे ट्यूशन दिया करता था, उसने मुझे कहा कि सर वाई डोंट यू चूज़ टू बिकम एन एंकर। तो मेरा ताल्लुक बड़ा रिलीजियस फैमिली से है। मेरे पेरेंट्स जो दोनों थे, माय फादर वाज ए रिलीजियस स्कॉलर एंड ही वाज डॉक्टर इन इस्लामिक स्टडीज़। जो मेरी वालदा थी वो भी रिलीजियस स्कॉलर थी, हाउसवाइफ थी। तो दोनों मेरे बचपन में ही गुजर गए, मैं 3 साल का था, लेकिन इसके बावजूद वो इम्पैक्ट जो फैमिली के ऊपर था वो हमेशा से रहा। एंड इट वाज रियली क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज ए फील्ड लाइक दिस, जिसको हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि टीवी पे आता है, इसका मतलब है कि ये तो ठीक बंदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर वो मेरी स्टूडेंट ने मुझे कन्विंस किया कि सर आप जिस मीडियम की तरफ जाना चाह रहे हैं या जिस पे मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, वो मीडियम ऐसा है कि कल को आप उससे खबर लिए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो उसने मुझे बड़ा कन्विंस किया एंड ही सेंट मी टू हिज अंकल कि आप इनका ऑडिशन लें। उनका एक चैनल आ रहा था, मेरा ऑडिशन लिया गया। तकरीबन कोई 1400-1500 लोग थे जिनके ऑडिशंस हुए एंड ओनली 2 वर सिलेक्टेड, आई वाज वन ऑफ देम। तो मैंने फिर नाइट शिफ्ट में जो है वो एंकरिंग शुरू कर दी। सुबह में मैं आई यूज टू गो टू माई कॉलेज एंड इन द इवनिंग आई यूज टू गिव ट्यूशंस। तो ये मेरी बड़ी शॉर्ट स्टोरी है, कटिंग इट वेरी शॉर्ट। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2006। वेरी नाइस। सहाफ़ी बनने का जब सोचा तो किसकी सुनी, दिल की या दिमाग की? सहाफ़ी कभी दिमाग की सुनता ही नहीं है, वो दिल के सुनता है और दिल के काम करता है, क्योंकि उसने, सहाफ़त जो है कोई रोज़गार नहीं है, सहाफ़त तो पैशन है। एग्जैक्टली। बाद में जाकर कहीं पर ये रोज़गार भी बन जाता है, आप अच्छे पैसे भी कमा रहे होते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे इंटैक्ट रहना होता है हर स्टोरी के साथ, हर खबर के अंदर घुस के रहना होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो के साथ साथ चलना होता है। जिस तरह आप वक्त के साथ साथ नहीं चलते तो पीछे रह जाते हैं, इसी तरह एक सहाफ़ी अगर खबर के साथ साथ नहीं चलता, मालूमात के साथ साथ नहीं चलता तो पीछे रह जाता है। और फिर हमारा तो हर 2 मिनट के बाद एनालिसिस लिया जा रहा होता है। अब अगर जिसको 100 मोटो का नहीं पता, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाय लाइन्स नहीं पता, तो उसके ऊपर तज्जिया क्या देगा? तो कोई अगर आपको लाखों में पे कर रहा होता है, मिलियंस में पे कर रहा होता है, तो वो आपसे उस तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस का भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से? इस शहर की कोई एक खामी और एक खूबी हमारे नाज़रीन को बताएं। शहर का गांव है कोटसमावा, शहर का नाम है रेमियर खान, साउथ पंजाब में वाक़ है। खूबी ये है कि वहाँ से जमील फारूकी पैदा हुआ है, और खामी ये है कि वहाँ जमील फारूकी से पहले कोई जमील फारूकी नहीं पैदा हुआ। वाह। तालीम कहाँ तक हासिल की? मेरे पास 3 मास्टर्स हैं। आई डिड माई फर्स्ट मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, सेकंड मास्टर्स इन MBA इन मीडिया साइंसेज फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। वेरी नाइस। सहाफ़ती करियर का कोई दिलचस्प व अजीब व गरीब सा कोई किस्सा हमें बताएं। बहुत सारे हैं, कोई इतने वाकयात हैं कि कोई एक जो याद रह गया हो। बयान करने बैठ जाऊं तो वो, असल में एक दफ़ा मुझे खबर पढ़ने का कहा गया कि आप ये अमेरिका की एक खबर है ये पढ़ दें, तो उसमें एक जगह का नाम था निवाडा। तो वो उर्दू में लिखा हुआ आया प्रॉम्प्टर के ऊपर, तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते ना उसको पढ़ गया न्यू अड्डा। तो वो ऐसा लग रहा था किसी बस अड्डे का नाम है अमेरिका के अंदर। पढ़ तो गया, उसके बाद मुझे जो है ना लगा ये क्या। और इसी तरह से एक दफा लिखा आया तोप खाने, तो वो तोप खाने इकट्ठा था, एक ही लफ्ज बना के लिखा हुआ था, तो ना पूछिए मैं उसको क्या पढ़ गया, तो पखाने।
ओह, तो वो इतना वो उसके ऊपर ये हो जाता है, इंसान है जब ना पढ़ा हुआ एकदम सामने आ जाए। और ये शुरू की बात है 2006-7 की, तो उसके ऊपर हमने बड़ा काम किया फिर बाद में। और कभी आप अभी जब इंटरव्यूज वगैरह करते हैं और कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई हो आपके? हमेशा उन्हीं के साथ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर फख्र है कि मैंने उनसे ऐसे ऐसे जवाबात निकलवाए हैं कि वो जवाबात आज तक हेडलाइंस हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हो, नॉर्मल पॉलिटिशियन हो या कोई और। हाँ, आपको आई थिंक बुलाया भी था, एतमाद जब ले रहे थे कुछ साथियों को बुलाया था, उनमें आप भी शामिल थे, तो वो अंदर की कुछ कहानी बताएंगे आप जो आपने ना बताई हो? खान साहब बड़े डिप्रेस थे, ये मैंने पहले कहीं नहीं बताया। खान साहब उस दिन बड़े ही वॉज अबाउट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ लॉट मैनी पीपल। हम उस तारीखी लम्हे का आई विटनेस है, 6-7 एंकर से, उसमें मैं भी शामिल था, और अभी भी मिल के आए हैं 3 दिन पहले। तो खान साहब बता तो नहीं रहे थे, नर्व्स बड़े स्ट्रांग थे उनके, लेकिन दिल उनका टूटा हुआ था। क्या खान साहब वापस आ जाएंगे? ये 1.5 साल पूरे कर पाएगी हुकूमत? हाँ, जितना नुकसान खुद इस मुत्तहदा हुकूमती इत्तेहाद ने अपना कर लिया है, उसके बाद हमारे स्टेक होल्डर्स के पास और हमारे अवाम के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अगले 3-4 दिन के अंदर जब आपका इंटरव्यू अपलोड हो रहा होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर जब अब खान साहब आए तो फिर इतनी जल्दी नहीं जाते, जब तक वो दुनिया से नहीं जाते। प्रेडिक्शन कर दिया आपने। हाँ जी। नौजवानों को क्या मशवरा देंगे, सोशल मीडिया को प्रोफेशन बनाएं या मीडिया इंडस्ट्री को बतौर प्रोफेशन बनाएं? क्योंकि आपको देखा है कि सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका भी सोशल मीडिया एक इंटेग्रल पार्ट है, और जो सोशल मीडिया है ये डिजिटल वर्ल्ड की रियलिटी है। इन दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम कर रहे हैं उनका मीडियम शिफ्ट हो जाएगा डिजिटल के ऊपर। अभी भी हमारा जो टीवी चैनल है वो लाइव आ रहा होगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप देख सकते हैं उसको, तो वहां से भी वो पैसे कमा रहा है। और इसी तरह से जो लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर हैं उनकी भी अपनी एक से है। शायद इतने मेरे फॉलोअर्स ना हो जितने एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स हैं, तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक दौर में हमारे पास फ्यूजी फिल्म हुआ करता था, एक दौर में हमारे पास कोडैक हुआ करता था, जिसमें काले एक रिबन के ऊपर फिल्म निकलती थी, तस्वीर निकलती थी। उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उन्होंने अपने आप के अंदर मेमोरी कार्ड यूज नहीं किए, तो वो $1 बिलियन कंपनीज वैनिश हो गई। इसी तरह नोकिया ने अपडेट नहीं किया, वो वैनिश हो गया। तो इसी तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो आजकल की हमारी यूथ है, वो अगर डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस को नहीं समझती और उसको करियर के तौर पर ऑप्ट नहीं करती, तो वो भी वैनिश हो जाएगी। आगे फ्यूचर डिजिटल मीडिया का है। अच्छा, आपको डिस्करेज किसने किया जब आप मीडिया ज्वाइन कर रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे मत आओ, या आप में नहीं है इतनी काबिलियत कि आप इसको परसू करो, तो किसने आपको इस तरह कुछ कहा था? मैं सच्ची बताऊं, मुझे किसी ने डिस्करेज नहीं किया, लेकिन टैलेंट इतना था कि टांगें जरूर खींची गई। डिस्करेज करने में और टांगें खींचने में फर्क होता है। एक होता है डिस्करेज करना, ये कि आप ऑडिशन देने गए और आपको कहा जाए आप में तो टैलेंट ही नहीं, क्यों आए? बिल्कुल नहीं, यू गॉट सिलेक्टेड एंड यू गेट द पोजीशन यू डिजर्व। और उसके बाद फिर जब देखते हैं कि यार इतनी यंग एज में हमसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा आ गया, तो फिर टांग खींचना। मुझे वहां पे डिस्टर्बेंस हुई है। इन लेग पुलर ज्यादा थे, मुझे डिस्करेज किसी ने नहीं। वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर इज लेग पुलिंग, वेयर देयर आर ह्यूमंस आप परेशान रहेंगे, तो टेंशन ना लें। बिल्कुल। पहली जॉब कौन सी की थी आपने? मैंने बैक इन 2005 दैट वाज लबैक टीवी। उनका लाइसेंस अब बोल के पास है, बोल चैनल उन्हीं के लाइसेंस के ऊपर है। वहीं पे घूम के आ गए? घूम के आए, लेकिन ये इट्स अ बिग ग्रुप। इन्होंने लाइसेंस खरीद लिया था। वो उस वक्त एक छोटे से एक नाथवा थे, उन्होंने खोला हुआ था, न्यूज उसमें लगा दी थी उन्होंने। पहली असाइनमेंट याद है कि आपको कौन सी दी गई थी और क्या उस टाइम आपकी फीलिंग्स थी? मैं वो सच्ची बताऊं, मेरी जो पहली असाइनमेंट थी ना, दैट वाज डायरेक्टर न्यूज। एंकर के साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट की खबरें चलानी थी। और टफ जॉब दे दी? बहुत टफ जॉब, पहली मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग सीधा उस पे आ गया। लेकिन मेरा जो पहला बाकायदा इदारा था दैट वाज समा टीवी बैक इन 2007, जहां मैंने 5 साल काम किया और जहां मेरी ट्रेनिंग हुई थी सही वाली। अच्छा, हमने देखा है कि आपके ट्वीट काफी क्रिस्पी टाइप के होते हैं। कभी किसी पॉलिटिशियन ने कॉल किया कहा फौरन इसको डिलीट करो, और आपने ट्वीट किया? एक आध दफा हुई आई मुझे कॉल, लेकिन ऐसी कोई जनरल बात पे नहीं, वो क्योंकि पर्सनल बात थी। मैंने किसी की जमीन के पे ऊपर कब्जे के हवाले से खातून की वीडियो पोस्ट कर दी थी, तो उन साहब ने मुझे बाकायदा खुद फोन किया और रिक्वेस्ट की कि ये पर्सनल मामला है और खातून जो है वो उनसे इंतकाम लेना चाह रही हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप प्लीज इसको डिलीट कर दें। और जब मैंने वेरीफाई किया तो बात बिल्कुल ठीक थी, फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। एल्स आज तक ना मुझे कहीं कोई थ्रेट कॉल आई है, आज तक ना मुझे किसी ने धमकाया है, और ना ही मुझे ये कहा है कि आप अपनी जुबान बंद करें। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जो भी लिखता हूँ वो दिल से निकाल के लिखता हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। मुशर्रफ,
की तरह डरते वरते नहीं आप किसी से? मुशर्रफ साहब मैं और पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज, ये भी उन्होंने कहा था। अच्छा, आपके शो के क्लिप जो है वायरल हुआ था, आपको याद भी होगा, थोड़ा अर्सा तो हो गया उसको, तो वो क्या प्लांटेड था या उन्होंने खुद ही वो बात कही थी? विकी कजन है जमायमा का? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, वो प्लांटेड होता तो वो इतने दिन बाद में जो वजातें देते फिरते रहे हैं, वो वजातें थोड़ी देते। वो तो साफ कह देते जमील ने कराया मुझे भाई। वो उन्होंने एक बहुत एंटीक किस्म की हमाकत की थी, और वो पता नहीं उस वक्त वो टाइम था शायद, मेरा हर क्लिप वायरल हो रहा था। मैंने औरत मार्च के ऊपर किया, वो वायरल हुआ। खलील रहमान कमर का किया, वो वायरल हुआ। ये मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का किया, ये वायरल हुआ। हमदुल्ला साहब के साथ किया, वो वायरल हुआ। सबसे पहला शो जिसमें बैरिस्टर कामरान मुर्जा साहब उठ के चले गए थे, उसके 7 मिलियन व्यूज थे एक रात के अंदर। तो ये उस वक्त शायद वो औरा ऐसा था कि अल्लाह ने मुझे मुकाम देना था और मुझे एक और अच्छे चैनल पे आना था। वायरल होने के बाद क्या होता है, आपके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म होती है, तो उसको कैसे डील करते हैं? देखें, जहां आपकी तारीफ होती है वहां क्रिटिसिज्म भी होता है, तो इन्हें बोथ वे आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आप मशहूर तो हो रहे होते हैं, लेकिन जहां आपकी तारीफ करने वाले होते हैं वहां क्रिटिक भी होते हैं। और अगर आपसे वाकईतन गलती हुई है तो उसको सुधार लेना चाहिए, और अगर आप हक पे खड़े हैं और ठीक है, लोग गलत बोल रहे हैं, तो वो खुद सुधर जाएंगे। वक्त सबसे बेहतरीन उसका जो है ना जख्म का मरहम होता है। चलें ये बताएं कि लिफाफा साफी का लिफाफा किस रंग का होता है, खाकी या सफ़ेद? यार मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे 17 साल तो हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे तो कोई लिफाफा नहीं आया। मुझे इनविटेशन ज़रूर आते हैं कि आपने फ़लाँ ISPR का इवेंट कवर करना है, आपने फ़लाँ PAF का इवेंट कवर करना है, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आना है। आज तक तो मुझे कोई लिफाफा नहीं आया, और सच्ची बात है मुझे किसी से लिफाफे की तवक्को भी नहीं है, और अगर आया भी शायद इसलिए भी नहीं आया होगा क्योंकि उन्हें पता है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, उसने उठा के मारना है मुंह पे। बिल्कुल। आपके 3 सियासी दोस्त और 3 जो आपके साथी दोस्त हों वो बताएं। सियासी दोस्त मेरे सारे ही हैं, मैं 3 सिर्फ बता दूं, बहुत close। जरताज गुल साहिबा, एहसन इकबाल साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान। ठीक है। ये 3 लोग सियासी दोस्त हैं। सहाफ़ती दोस्तों में वैसे मेरे आज तक कोई सहाफ़ी दोस्त बने तो नहीं है, उसकी वजह यह है कि मैं बड़ा खुला डुला और मैं तनकीद हर लिहाज से कर लेता हूँ। पुरानी एक जर्नलिस्ट है फ़ायज़ा दाऊद, दुबई में होती हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। BBC को ले लें तो आमिर अहमद ख़ान साहब BBC के, वो मेरे बड़े अच्छे उस्तादों में से हैं। और तीसरे आमिर ज़िया साहब बोल के प्रेसिडेंट हैं, वो समा में उन्होंने मुझे हायर किया था एक वक्त में 2007 में, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त। वेरी नाइस। अच्छा, मुफ्त मशवरा दें इन पर्सनैलिटीज़ को। कामरान शाहिद, बंदे दे पुत्र बन जाओ। जरताज गुल, मज़ीद अच्छी मिनिस्ट्री के लिए तगोदौ करें। अदनान सदीकी, नवाज शरीफ से एक्टिंग सीख लो यार। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, घर आजा परदेसी मेरा दिल पुकारे रहे। मिफ्ता इस्माइल, मुफ्ता, राना सनाउल्लाह, हाजी सनाउल्लाह, शहबाज गिल, गीला 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 गिल गीला गीला। वेरी नाइस। परवेज मुशर्रफ, He was a man, Iron Man. He was a good guy. अच्छा, आपका सेलफोन कहाँ है? मेरा सेल फोन सामने ये रखा, here it is. दो हैं वैसे। दो हैं? ओके। मॉडल कौन सा है? This is S20 and that one some other model. It is a gift from my family. मैंने कभी देखा ही नहीं कौन सा है। अच्छा। ओके। What was the last thing you googled? सच बता दूं, सच बताना है। अपने YouTube का वो खोला था मैंने। नहीं, हम देखेंगे। हाँ मैं दिखा देता हूँ। ओके। नंबर ऑफ फोटोज इन योर फोन गैलरी? Unlimited. Here it is. Unlimited. हाँ। द लास्ट स्क्रीनशॉट? देखता हूँ किसका लिया है। ये है जी, ये है द रियल बॉटनी। ओके। हाँ। पर्सन यू कॉल द मोस्ट? पर्सन आई कॉल द मोस्ट, ये फोन में देखना है। या ये मेरा ये बोल के लोग हैं सारे, ओके। बोल की टीम है। एहतशाम। अच्छा, फेमस पर्सन भी तो कोई होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फेमस जिसको आप कंसिडर करते होंगे? बहुत हैं, किससे बात नहीं होती, रोजाना किसी न किसी से बात होती है। लॉट्स ऑफ पीपल। कोई सेल्फी फेमस पर्सन के साथ आपकी फेवरेट? मायरा खान। मायरा खान। मोस्ट यूज्ड इमोजी? दिखा दूं? मैं दिखाता हूँ। मोस्ट यूज्ड इमोजी 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 इमोजी
दिस वन, ये जो हग है ना, ओह वेरी नाइस। यूजलेस ऐप कौन सी है आपको लगता है ये बहुत यूजलेस है? किसी अब तो फेसबुक, फेसबुक। टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम। वेयर्स योर पर्स? वो है, देयर इट इज, यस दिस वन। दिस और ये बैग भी है, हाँ वो बैग भी है। इसमें भी स्नीक पीक करेंगे हम। अच्छा ले भाई, ये तो यार, ये प्राइवेट चीज़ है, ये मेरा बैग है जिसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ओके, किसी ने गिफ्ट किया? नहीं, मैं अपना लिया था खुद। ओके, चले मुझे ज़रा दिखाएं ना इसके अंदर आपने क्या रखा है। ये मेरा लैपटॉप है। ओके दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई ट्राईपोड, मिनी ट्राईपोड, ओके and these are my checkbooks, ओके। and this is my phone charger. मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम? Yes, नहीं और भी बहुत important है। ये है मेरा लैपटॉप चार्जर, and this is my power bank, ओके ठीक है, and this is my Versace perfume। वेरी नाइस। साथ में मैं परफ्यूम लवर हूँ। मैं देखें इधर 5 मैंने परफ्यूम भी इधर के देखा आपने स्प्रे की। मेरे घर के जो मेरा वो है ना केसिंग, क्या कहते हैं उसको, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के ऊपर कोई तकरीबन कोई 70 से 80 परफ्यूम रखे हैं, और एक परफ्यूम 80 90 हज़ार वाला परफ्यूम। मैं इतना शौक गिफ्ट भी देते हैं किसी को? नहीं देता या लेते हैं? नहीं, मैं लेता भी नहीं, मैं खुद लेता हूँ, परचेज करता हूँ। नहीं मतलब आप गिफ्ट लेते भी नहीं और देते भी नहीं? इन चीजों से बाहर हूँ मैं बिल्कुल। ओके नहीं, देने वाली बात वो इन केस दैट डिपेंड्स कि वो कौन है और किसको Okay. दिया जा सकता है, बट मैं लेता नहीं हूँ। ओके, हाँ, मतलब किसी भी किस्म का आप गिफ्ट नहीं लेते? नहीं, मैं मना कर देता हूँ। हाँ, फूल को ले आता तो ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, 3 एसेंशियल आइटम्स बताएं आपके बैग में जो हों, जिसके बगैर आप बाहर नहीं जाते। हाँ, माई लैपटॉप, माई पावर बैंक, एंड माई कार्ड कैरियर, जिसके अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ID कार्ड एंड ऑफिस कार्ड होता है। If you could carry 3 people in your purse, who would they be? In a bag. This. मेरी 2 बहनें Okay. और तीसरा मैं खुद बैठ जाऊंगा। ठीक है, ये भी ठीक है। If you could steal one person's bag, whose would it be? हिना रब्बानी खर। Nice. किन 3 साफियों को साफत छोड़ देनी चाहिए? सच्ची बोल दूं? सच्ची बोल दें। हामिद मीर, हम्म तलत हुसैन, सलीम साफी। ओके। अच्छा, आप अपना कंटेंट खुद बनाते हैं या टीम पर गुजारते मैं खुद, मैं ओनली एंकर इन द कंट्री, जो रिसर्चर जिसके पास नहीं होता मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप जो चूजी हैं, ब्रांड कोई चूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए, कोई स्पेशल पहनना है, ये पहनना है, ये बंदा आएगा तो ये वाला पहनूंगा, कुछ इस तरह करते हैं? मैं जो पहनता हूँ वो ब्रांड बन जाता है। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है ब्रांड की। वैसे अच्छे ब्रांड्स पहनता हूँ, लेकिन जो पहनता हूँ वो ब्रांड में। मैं लंडे का कपड़ा भी पहन लेता हूँ बाज़ दफ़ा। ये आपके सामने कोट खड़ा है ना, ये आप जाएं, आप किसी अच्छे ब्रांड से लें, कम से कम 2.5-3 लाख का होगा। बिलीव यू मी, दिस कोट which is hanging on my this hanger, ये मैंने मरी से लिया था, and it costed me only 1300 rupees. वेरी नाइस। This blue बड़ा one. फाइन है। But और मैंने इसको ज्यादा पहना है सर्दियों में अपने टीवी शो के ऊपर। अब आप देखें उसकी, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, लाइक कि यार ये ऐसा लग रहा है किसी ने कोई वर्साचे का या फिर लंदन के मार्क्स एंड स्पेंसर का ब्रांड पहना, वो टीवी पे नजर भी ऐसा। वेरी नाइस। फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है आपका, और फूड कौन सा फेवरेट है? मैं खुद बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, और रेस्टोरेंट्स पे कम खाना खाता हूँ। स्टेक्स मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे कढ़ाईज अच्छी लगती हैं, बिरयानी मुझे यहाँ इस्लामाबाद लाहौर की तो कोई नहीं पसंद आई, कराची में अच्छी होती थी, अब मैं खुद बनाता हूँ वो। मुझे मटन पुलाव बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। बहुत चूजी हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा इस तरह की वो डाइट ब्रेक करता हूँ अपनी, चीट डे होता है, लेकिन मैं मतलब बड़ा फूडी हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। और मुझे खाना पकाने की मतलब बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं, एक एसेंस किसी चीज़ का, वो मुझे फील होता है, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा खाना बना लेता हूँ खुद, इसलिए। वेरी नाइस, ग्रेट। वरना बॉयज को तो शौक ही नहीं। नहीं, मैं बड़ा शौक, मैं तो बोर्डिंग में रहा हूँ, अभी भी अकेला रहता हूँ। अच्छा। बोर्डिंग में रहा हूँ तो मैंने सारी जिंदगी जो है ना खुद खाना पकाया। अब तो शेफ हैं खैर, लेकिन वो हेल्प करते हैं, खाना फिर भी मैं बना रहा हूँ। वेरी नाइस। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? कहाँ जाने का शौक है कि जहाँ आप अभी तक नहीं गए हो? मैं ऑस्ट्रिया जाना चाहता हूँ। आई वुड लव टू गो टू ऑस्ट्रिया। आई लाइक रीजन क्या है उसकी? अब बहुत खूबसूरत है। वैसे तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज ऑस्ट्रिया से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो डेवलप्ड बहुत है। वियना ऑस्ट्रिया का वो डेवलप्ड बहुत है, बस ये फर्क है।
पोएट्री शौक है आपको कोई? कितनी सुनते हैं, सॉरी कितनी पढ़ते हैं आप? मेरी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं पोइट्री की, आप गूगल कर लीजिएगा। वेरी नाइस। नाम बताएंगे आप हमारे ऑडियंस को? मुझे तुम आसमां कर दो, देखो याद हमेशा रखना, तुम्हें कुछ खास कहना है। 3 किताबें। कोई एक दो अशार अपने पसंदीदा? बहुत है। शेर सुनना है या नज्म सुननी है? जो आपका दिल करे। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरजुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को। वाह, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। रीडिंग का आपको कितना शौक है? सारा कमरा मेरा किताबों से भरा हुआ है। बिल्कुल, आते ही मैंने देखा। ये गवर्निंग द अनगवर्नेबल, अभी ग्रेट टू चूज एक किताब है, वो पढ़ चुका हूँ मैं। ओबामा की बायोग्राफी पढ़ चुका हूँ इन दिनों के अंदर, मतलब मशात सुखन पढ़ चुका हूँ उर्दू में। गालिब की किताबें, अशार जो हैं वो अजबर हैं। इकबाल, बाले जिब्रील अजबर है, छोड़ता नहीं हूँ उसको मैं। सारी ये बड़े, मतलब किताब के बगैर क्या है इंसान यार, किताब तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा कि हेटर्स होते हैं, आपके सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं आपके पिक के, तो मैं आपको सेलफोन दे रही हूँ, आपने पढ़ना है और आपने इनको रिप्लाई देना है आज। बताएं। ओ भाई, फिल्टर ही चेंज कर लो, मैं फिल्टर नहीं लगाता। यही जवाब दूंगा इसको। अगला है, ये गुमराह टोला किताबों के मुताले से नहीं सुधारने वाला जनाब, बस चलें तो इनकी चित्रोल करवाया करें, तब जाके सीधा होगा, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। हम जजमेंटल नहीं हो सकते। बस मैं इसको इतना कहूँगा कि आप जजमेंट ना पास करें किसी से मुताल्लिक। बेहतर होने की तवक्को आप किसी से भी रख सकते हैं किसी भी टाइम पे। मिस शीरी मजारी एक पाकिस्तानी बॉट के साथ बॉट इंसानों की तरह हंसते हुए, बिल्कुल ठीक है। ये उस रेफरेंस में कह रहे हैं, मरियम औरंगजेब ने जब कहा था कि 177 कंफर्म्ड ह्यूमंस हैं, 172 और बाकी सारे बॉट्स हैं, तो चीफ बॉट इज स्टैंडिंग विद मैडम चीफ बॉट। अच्छा, वाह, कुछ लोग सहाफ़ियों को खिलाते पिलाते हैं और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैं बड़ा मेहमान नवाज हूँ। मेरे ऑफिस के अंदर कोई भी चल के आता है तो मैं उसको ज़रूर खिलाता पिलाता हूँ। अभी इंटरव्यू के बाद आपको भी खिलाया पिलाया जाएगा। बस लास्ट में हमारे फॉलोअर्स को क्या मैसेज देंगे? अच्छा कंटेंट देखें, चाहे व्यूज़ कम हो। ये फिक्र ना करें कि व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो कंटेंट देखेंगे। जब कंटेंट देखेंगे तो ही व्यूज़ बढ़ेंगे, तो अच्छा कंटेंट अच्छा ही होता है। अप्रिशिएट करें। हमें गुड बाय कैसे कहेंगे? आई लव यू ऑल डियर बॉट्स।